हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज। सो आज हम जाने वाले हैं लद्दाख, लेकिन घूमने नहीं जाएंगे, पढ़ाई के पर्पज़ से। ओके, जो लद्दाख के बारे में करंट अपडेट आई है उसके बारे में। तो आपको बता दूं कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। और वह ज़िले कौन कौन से हैं? आपका जास्कर, द्रास, नुब्रा, शांबा, चांगथांग। अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में अभी जो लद्दाख में कितने ज़िले हैं? सिर्फ 2 ज़िले हैं, वो हैं आपका लेह और कारगिल। अब ये नए ज़िले का निर्माण होने वाला है, क्यों? ताकि वहाँ क्या हो सके, उस क्षेत्रीय विकास हो चुके, वहाँ का क्षेत्र का जो विकास है वो होने के लिए, वहाँ पे सेवाएं सुविधाएं पहुँचाने के लिए क्या हो रहा है, नए ज़िलों का निर्माण हो रहा है। अब लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो देखो, लद्दाख एक वैसे भी आपको पता है कि भारत का केंद्रीय शासित प्रदेश है, जो कि आपका उत्तरी भाग में काराकोरम और पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास स्थित है। और अगर मैं आपको बताऊं कि लद्दाख के आसपास कौन कौन सी जगहें हैं, क्या है, तो आपका जो लद्दाख है उसके पश्चिमी भाग में आपका आता है जम्मू कश्मीर, दक्षिणी भाग में हिमाचल प्रदेश, व उत्तरी व पूर्वी भाग में आपका आता है पाकिस्तान व चाइना, जहाँ से ये क्या है, थोड़ा विवादित चलता रहता है। अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख को 1947 से 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। इसके अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल है 22,836 वर्ग मील व किलोमीटर में अगर मैं बात करूँ, किलोमीटर स्क्वायर, जो अगर इंग्लिश वाले हैं किलोमीटर स्क्वायर में बात करूँ तो ये होगा आपका 59,146। और अगर जनसंख्या की बात करूँ तो जनसंख्या का जो हम अभी डेटा यूज़ कर रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लद्दाख की जो जनसंख्या है वो है 2,74,289। अब अगर देखो, ये प्रदेश जो शासित प्रदेश बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो कैसे बना है? संविधान, जो भारत का संविधान है उसके अनुसार बना है। भारत का संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वह क्या कर रहा है, भारत को 3 हिस्सों में, 3 श्रेणियों में बांट रहा है। पहला आता है आपका राज्य क्षेत्र, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश व तीसरा आता है आपका वह ऐसे राज्य जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये वह राज्य, वह क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या होता है कि पूरा जो कंट्रोल होती है, पूरी पावर होती है, वो किसके पास होती है? इन जगहों की वो होती है केंद्र सरकार के पास। मतलब इनका सीधा नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू।